अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर जवेद और आप देख रहे हैं मालूमात आलम। आज आप जानेंगे मार्शल आर्ट के बेताज बादशाह ब्रूस ली के बारे में। ब्रूस ली जो एक आम कदो कदामत का मालिक था, जिसे दुनिया में कौन नहीं जानता, जिसने कम उम्री में ही अपनी शनाख्त के चर्चे दुनिया भर में करवाए। ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 चाइनीज हॉस्पिटल सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पैदा हुआ। ब्रूस ली ने 13 साल की उम्र में हांगकांग में विंग चुन मास्टर इप मान के साथ मार्शल आर्ट्स की तरबियत का आगाज किया। ब्रूस ली का कद 5 फुट 7 इंच और वजन फकत 63 किलो था। पंच की ताकत हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली के बराबर थी। वो 1 इंच के फासले से मुक्का मारता था और लकड़ी का बोर्ड तोड़ देता था। ब्रूस ली ने सिर्फ 4 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया था, लेकिन उसके बाद दुनिया के हर फिल्म इंडस्ट्री का हर एक्शन हीरो उस जैसा बनने की ख्वाहिश लेकर फिल्म सेट पर आया। उसने 32 साल की उम्र में अपने तमाम ख्वाबों को पूरा किया और फिर अचानक मौत की लंबी नींद सो गया। ब्रूस ली रोजाना 5000 पंचेस, 1000 किक्स, 8 किलोमीटर रनिंग और 15 किलोमीटर साइकिलिंग करता था। इसकी बीवी लिंडा के मुताबिक वो मार्शल आर्ट को लेकर जुनूनी था। इसके किक और मुक्के की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ होती थी कि इस दौर में इजाद कैमरे इसकी रफ्तार को वाज़िया दिखा नहीं पाते थे। लिहाजा वो फिल्मों में अगर अपनी असल रफ्तार से फाइट करता तो लोगों को सिर्फ इसका धुंधला साया ही दिखाई देता। मूवीज़ में कैमरामैन की दरख्वास्त पर इसने हमेशा अपनी असल रफ्तार से हटकर एक्शन किया। एक सीरीज के स्क्रिप्ट में इसे अपने मुखालिफ किरदार से लड़ना था और ये लड़ाई हारनी थी, लेकिन ब्रूस ली को सीरीज या स्क्रीन की खातिर भी लड़ाई हारना बर्दाश्त न थी। लिहाजा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की दरख्वास्त के बावजूद इसने हारने से इनकार कर दिया और ना सिर्फ सीरीज छोड़ने की धमकी दे दी, बल्कि मुखालिफ को हकीकी जिंदगी में लड़ने का चैलेंज दे दिया। स्क्रिप्ट में रद्दोबदल करके सीरीज में वो लड़ाई बिना किसी हार जीत के ख़त्म की गई। आज तक इंसानी तारीख में ब्रूस ली के सिवा कोई भी 1 इंच पंच नहीं मार सका। 1 inch punch. People always say, "My gosh, Bruce Lee is the fastest person on earth." He did these things so realistically that people didn't know if it was show business or the real McCoy. ये ब्रूस ली की ही खसूसियत थी कि वो 1 इंच के फासले से मुक्का मारकर सख्त लकड़ी का बोर्ड तोड़ दिया करता था और अच्छे भले तंदुरुस्त आदमी को 1 इंच के फासले से मुक्का मारकर दूर गिरा दिया करता था। ब्रूस ली चॉपस्टिक से फिजा में चावल उड़ाकर इन छोटे छोटे दानों को चॉपस्टिक से पकड़ लिया करता था। वो ननचाकू का इतना माहिर था कि ननचाकू से टेबल टेनिस खेला करता था। वो फिजा में माचिस की तीलियां उड़ाकर ननचाकू घुमाकर इस तीली को आग लगा दिया करता था। वो एक उंगली और एक अंगूठे की मदद से पुशअप करने में माहिर था। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली से वजन में आधे होने के बावजूद ब्रूस ली के मुक्के में मोहम्मद अली के मुक्के जितनी ताकत मौजूद थी। इसकी जिंदगी की एक अधूरी ख्वाहिश मोहम्मद अली से लड़ना भी था। आज के मशहूर फाइटर और अदाकार जैकी चैन ब्रूस ली की फिल्म में बतौर एक्स्ट्रा काम किया करते थे। एक फिल्म में इनका सीन ब्रूस ली से 2 मुक्के, 1 लात और बाल पकड़वाने का था। ब्रूस ली एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी थे। अपने फिल्मी कैरियर से पहले इसने हांगकांग में हुए एक मखसूस डांस चाचा डांस का मुकाबला जीत रखा था। वो मुताले का भी शौकीन था और इसकी लाइब्रेरी में 2000 से ज़ायद कुतब थी। एक खतरनाक लड़ाका होने के बावजूद वो इस दौर में अपनी हिफाजत की खातिर इस वक्त की जदीद तरीन गन मैग्नम रखा करता था। यहाँ बताता चलूँ कि मशहूर अदाकार जैकी चैन अपनी हिफाजत की खातिर हैंड ग्रेनेड भी रखते रहे हैं। एक खतरनाक फाइटर और एक बेहतरीन एथलीट होने के बावजूद ब्रूस ली को तैराकी नहीं आती थी। 1960 की दहाई में मार्शल आर्ट की प्राइवेट क्लास या कोचिंग देने का ब्रूस ली 1 घंटे का $275 लिया करते थे। ब्रूस ली एक शायर भी था। ताऊ ऑफ जीत कौन डू नामी किताब में ब्रूस ली की लिखी गई चंद गज़लें मौजूद हैं। 17 साल की उम्र में हांगकांग के 12 स्कूल्स के माबैन हुआ बॉक्सिंग मुकाबला ब्रूस ली ने जीत लिया था, बावजूद इसके कि इसने कभी किसी से बॉक्सिंग नहीं सीखी थी। हाथ पांव चलाने वाला ये इंसान एक बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखता था। इसके करीबी दोस्त कहते हैं कि ये जब मूड में होता तो दोस्तों को हंसने हंसाने में लगा रहता था। अपनी जिंदगी में ब्रूस ली ने एक गोल्ड रोल्स रॉयस ऑर्डर की थी, जो इसकी मौत के बाद डिलीवर हुई। ब्रूस ली की मौत कैसे हुई?
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने सख्ती से तजवीज़ किया कि ब्रूस ली 32 साल की उम्र में दिमागी मर्ज से इंतकाल कर गए। ताहम लोगों के एक बड़े हिस्से ने मौत की कहानी का दूसरा रुख देखा था। ख्याल किया जाता है कि मार्शल आर्टिस्ट को किसी खुफिया चीनी तंजीम ने किसी नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल किया था। ब्रूस ली की मौत के पीछे मुश्तबा चीनी तंजीम को ट्राइड के नाम से जाना जाता है। ताहम ब्रूस ली की मौत के पीछे असल वजह दिमागी वरम में कमी लाते हुए समझा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसानी दिमाग में सोजन हो जाती है, जिसकी वजह से गैर मामूली तर्ज अमल के नमूने देखने में आते हैं और फर्द को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दिमागी वरम में कमी लाते की वजह यह थी कि ब्रूस ली अपनी अदाकारी के दौरान सेट पर कई बार बेहोश हो गए। दस्तयाब मालूमात और हकाइक के मुताबिक ये कहा जाता है कि ब्रूस ली अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ के लिए हांगकांग में मशहूर प्रोड्यूसर रेमंड चो से मुलाकात की थी। इसी दिन इनकी मौत हो गई थी। ये मुलाकात सुबह 4 बजे हुई थी और कहा गया था कि ली शदीद सरदर्द में मुब्तला है। सूरत हाल काबू से बाहर होने के बाद ब्रूस ली की दोस्त बैटी टिंग पी ने इसे एक आम सरदर्द की दवा दे दी, जो बुनियादी तौर पर 2 मंशियात यानी एस्प्रिन और मेप्रोबाइमेट का मरकब है। दवा खाने के बाद ब्रूस ली साथ वाले कमरे में आराम करने चला गया। चंद घंटे तक वो बाहर नहीं आया तो अदाकारा बैटी इसे जगाने के लिए कमरे में गई। वो जगा रही थी लेकिन ब्रूस ली उठ नहीं रहा था। इसने घबराहट में प्रोड्यूसर रेमंड चू को बुलाया। रेमंड ने उस डॉक्टर को दर्जनों बार फोन किया जिसने 2 माह पहले ब्रूस ली को चेक किया था, लेकिन इस डॉक्टर का फोन मुसलसल बिजी जा रहा था। ब्रूस ली को फौरी तौर पर क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इसे मुर्दा करार दे दिया गया। मजीद तफ्तीश पर पोस्टमार्टम रिपोर्टों ने इशारा किया कि एस्प्रिन और मेप्रोबाइमाइट में एलर्जिक रद्द-ए-अमल हुआ, जिसकी वजह से इसके दिमाग के साइज में 13% इजाफा हुआ। 20 जुलाई 1973 ब्रूस ली की मौत हुई। अमेरिका के जिस शहर में पहले ब्रूस ली आया था, वाशिंगटन सियाटल, वही एक खूबसूरत झील है जिसे वाशिंगटन लेक कहते हैं। इसके किनारे एक पार्क में जाफरानी रंग के संगे मरमर के नीचे ब्रूस ली सो रहा है। इसके पहलू में बाएं हाथ इसका बेटा भी इसके साथ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।